खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो हमारे मोइन मलिक सर हैं, उनके पास ऑलरेडी गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों का कस्टडी पेपर आ चुका है। इस केस के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म का यू टर्न आने वाला है और उस बात की जो खुशखबरी की जो बात है वो मोइन मलिक सर ने मुझसे खुद भी शेयर की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे आबाद रहे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ आगाज। दोस्तों, आप और हम सब जो 2 साल से इस केस के अंदर इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर सीमा हैदर केस के साथ, गुलाम हैदर के मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो हम सोच विचार कर रहे हैं, जो अपनी कोशिशें हम कर रहे हैं 100% दे रहे हैं अपनी तरफ से, मसरूफियात होने के बावजूद आप भी जो बहन भाई हैं, हम भी जो हमें देख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो बहन भाई खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाते हैं, हम सबका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि इलीगल घुसने वाली जो महिला है सीमा हैदर, उसका अंत हो, उसके जल्द अज जल्द वो अपने किफर किरदार तक पहुंचे। और इसके साथ साथ जो मासूम गुलाम हैदर के 4 बच्चे जिनको इलीगली तौर पर सीमा हैदर लेकर भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उसको बच्चों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वो बच्चे अपना मुस्तकबिल का अब स्टार्ट के लेके दोबारा से अगेन शुरू करें। क्योंकि प्यारे बहन भाई 2 साल से वो मासूम बच्चे अपने ना सिर्फ घर, अपने माहौल, अपने असल रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी या जो भी मामू खाला जो भी रिश्ते हैं उनसे वो दूर है। ठीक है, वहां पर वो सारे गंदे लोगों के दरमियान, चोरों डकैतों के गैंग के दरमियान मौजूद है। और दोस्तों, जो स्टार्ट के अंदर मैंने आपसे जो बात की है खुशखबरी, तो प्यारे बहन भाइयों इस केस के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म का यू टर्न आने वाला है और उस बात की जो खुशखबरी की जो बात है वो मोइन मलिक सर ने मुझसे खुद भी शेयर की है। मगर इस वक्त मोइन मलिक सर ने किसी को भी सोशल मीडिया पे शेयर करने से मना की है। तो प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही जल्द ऐसी खुशखबरी आपको और हमको मिलेगी जो हमारे कुलूब और जहान यानी कि जहन और दिल को खुश तर कर देगी इंशाल्लाह। और बहुत ही जल्द जो सीमा हैदर है वो कैफर किरदार तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही जल्द गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात भी करेंगे और अपने बच्चों से मुलाकात भी करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आप सब बस थोड़ा सा इंतजार करें और आप सबकी दुआओं की और सपोर्ट की भी जरूरत है। तो दोस्तों, आप और हम सब ने मिलकर जो आवाज उठाई है, तो इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं भारत साइड से, वो सीमा हैदर के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेंगे इंशाल्लाह और सीमा हैदर को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब बात करेंगे, भगोड़ी ने ये कहा है कि मार्च के अंदर वो प्रेग्नेंट जो है तो वो बेबी को जन्म देने वाली है। तो दोस्तों, इस बात में कितने हद तक सच्चाई है, कितने हद तक मतलब झूठ है, वो तो मार्च में भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्या नया ड्रामा रचाती है, क्या नया ड्रामा दिखाती है, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी कर रही है और रोजाना एक नया चोचला, नया सोचा छोड़ देती है कि आज आलू लाया, आज हमने गाजर ली, आज हमने फलाना किया। तो कुल टोटली प्यारे बहन भाइयों, ये आपको हमको बेवकूफ बनाने और हमारे जज्बात से खेलने के मैंने कितना बड़ा अपराध किया और अब तक मुझे भारत के अंदर शरण भी मिली हुई है और लोग मेरे मतलब व्लॉग्स भी देख रहे हैं और मैं कितनी मुझे पजीराई मिल गई, कितनी मैं फेमस हो गई हूँ। और उसने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में ये कहा है कि नेट पे सर्च करके देख लो सीमा हैदर, यानी कि सीमा लिखो, सॉरी नेट पे उसने कहा कि सीमा आप लिखोगे सबसे पहले मेरी पिक्चर आएगी, तो मैं इतनी फेमस हो गई हूँ। तो दोस्तों, ये इसकी जो खुशफहमी है ये इसको बहुत ही जल्द लेकर डूबने वाली है और इसको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब ये जेल की हवा खाएगी। और प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ साथ मजीद में ये बात करता चलूं कि जैसे ही ये भारत जब जेल जाएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारे मोइन मलिक सर हैं, उनके पास ऑलरेडी गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों का कस्टडी पेपर आ चुका है। यानी कि कस्टडी पेपर जो है सीमा हैदर के बच्चों का, यानी कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों का, वो मोइन मलिक सर के पास मौजूद है। तो जैसे ही इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई से कोई तरकीब बनेगी जाने की, या नेपाल जाते हैं या कहाँ जाते हैं, वो मजीद आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हमारे को अच्छी खबर मिलेगी और जल्द अज जल्द ये भगोड़ी जेल जाने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों के कस्टडी के जो पेपर है वो इस वक्त मोइन मलिक सर के पास मौजूद हैं
और मोमिन मलिक सर जब चाहें बच्चों को शेल्टर होम पहुंचा सकते हैं। मगर मोमिन मलिक सर ने अभी ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि शेल्टर होम पहुंचाने के बाद अल्लाह ना करे उन बच्चों को कोई मतलब बीमार हो जाए, कोई उनको तकलीफ हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी परेशानी जो है वो गुलाम हैदर को झेलनी पड़े या मोमिन मलिक सर को झेलनी पड़े। तो इसलिए मोमिन मलिक सर नहीं चाहते, क्योंकि जब तक गुलाम हैदर भाई से बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिलवा जाते तो मोमिन मलिक सर नहीं चाहते कि उन मासूम 4 बच्चों को शेल्टर होम पहुंचाया जाए। कि जैसे कि छोटी मासूम बच्ची है अपना मुन्नी, वो मतलब जब बच्चे गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दी जाएंगे तो बच्चे गुलाम हैदर भाई को जानते हैं, वो बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। इन केस बच्चे अगर शेल्टर होम फौरन भेज दिए जाते हैं और इस केस में देर हो जाती है तो बच्चे कहीं कम तरीका एहसास ना करें, बच्चे किसी किस्म की और मामला ना सोचें। तो इसलिए मोमिन मलिक सर ने बेहतर ये समझा कि फिलहाल सीमा को साथ ही बच्चों के रहने दिया जाए और जैसे ही जब गुलाम हैदर भाई का कोई बच्चों का हवाले से मिलने का या भारत जाने का कोई भी प्लान होगा तो वो कस्टडी के जो पेपर है मोमिन मलिक सर उसको कभी भी कैश करा सकते हैं। यानी कि मोमिन मलिक सर जब भी चाहेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को कस्टडी पेपर मोमिन मलिक सर के पास है, वो जब चाहे अदालत में पेश शेल्टर होम या गुलाम हैदर भाई के हवाले भी करवाई जा सकते हैं। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर से मेरी खुसूसी गुफ्तगू हुई थी जिसमें उन्होंने यही बात बार कराई कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यू टर्न आएगा और केस के अंदर बहुत अच्छी तब्दीली आएगी और अब ये केस खत्म होने के दहाने पर है, यानी कि ये केस अब खत्म होने वाला है। मोमिन मलिक सर ने ये यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, बहुत ही जल्द ये केस खत्म होने वाला है और सीमा हैदर अपने केफर किरदार तक पहुंचेगी। जो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को इतनी तकलीफ दी है अब वो ये तकलीफें खुद झेलेगी। ठीक है, मैं तो नहीं मानता कि वो तकलीफ खुद झेलेगी क्योंकि उसको बच्चों से कोई प्यार, कोई लगाव, कोई लाड नहीं है। सीमा हैदर को, भगोड़ी को, उसको किसी किस्म का कोई बच्चों से प्यार वगैरह नहीं है। इनके इस प्यारे भाइयों अगर उसको बच्चों से कोई मोहब्बत या प्यार होता तो आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा स्टेप उठाती? दोस्तों आपके मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर महिलाएं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो मतलब मार धाड़ करते हैं या नशा करते हैं या मतलब काम काज नहीं करते, तो फिर भी वो महिलाएं अगर उनके बच्चे हों तो वो कोशिश ये करती हैं कि इन बच्चों का वो बाप तब्दील ना करें, यानी कि वो शादी ना करें और उसी शोर के नाम पर अपने बच्चों को वो पालें पोसें। मतलब उनकी कोशिश ये होती है प्यारे बहन भाइयों कि उनके बच्चों पर किसी किस्म के कोई बुरे असरात ना मुरत्तिब हों, ना पड़े कि वो अगर शादी कर लेती हैं तो उनके जो मासूम बच्चे होते हैं उनका जो बाप का नाम चेंज हो जाता है या उन बच्चों की तरबियत उस तरीके से नहीं हो पाती। तो दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वो तो बच्चों की खातिर कुर्बानियां देती हैं, तो ये भगोड़ी कैसी है? इसने तो अपनी हवस की खातिर बच्चों के मुस्तकबिल की, बच्चों की कुर्बानी दे दी। तो दोस्तों आप सबसे मेरी गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का हमें सपोर्ट करते रहना है। जब तक गुलाम हैदर भाई को मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई के नहीं मिल जाते हमें गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहना है। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ सद्दाम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।